हेलो एवरीबॉडी। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है टीचिंग, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेवल्स। टीचिंग कॉन्सेप्ट। टीचिंग एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसके द्वारा व्यक्ति के बर्ताव में वो बदलाव लाया जाता है जो कि सोसाइटी उस व्यक्ति से एक्सपेक्ट करती है। किसी व्यक्ति के बिहेवियर को सोसाइटी के लिए अप्रोप्रिएट बनाने को टीचिंग कहते हैं। अगर हम टीचिंग के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो टीचिंग एक ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा इंस्ट्रक्शंस को इम्पार्ट किया जाता है। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड इंक्लूड करता है टीचर को, क्लासरूम को और लेक्चर को। पर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है टीचिंग का, उसके द्वारा इस बात को इंश्योर किया जाता है कि सीखने वाले व्यक्ति को नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, साथ ही साथ उसे स्किल्स भी दी जाएं और उस तरह उसे तैयार कर दिया जाए कि वो सोसाइटी में रहने लायक बन जाए। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है टीचिंग का वो कवर करता है लर्नर को, टीचर को, करिकुलम को और इसके साथ में अन्य उन वेरिएबल्स को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में, जिससे उन गोल्स तक पहुंचा जा सके जिन्हें हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। इन अ नटशेल हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है टीचिंग का, उसमें ये डिफरेंस आता है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में क्लासरूम होता था, टीचर होती थी और स्टूडेंट्स होते थे और लेक्चर्स को डिलीवर किया जाता था। पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ना सिर्फ जो नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, सामने वाला व्यक्ति उसे भली भांति सीखे, पर साथ ही साथ वो स्किल्स भी एक्वायर करे और उसके साथ ही जो व्यक्ति नॉलेज एक्वायर कर रहा है वो उस लायक बन जाए कि वो सोसाइटी में सरवाइव कर सके। एक्सपर्ट व्यूज़ अबाउट टीचिंग कॉन्सेप्ट। रायबर्न्स व्यू। रायबर्न्स का ये कहना है कि टीचिंग एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसके द्वारा जो चाइल्ड है वो अपनी सभी पावर्स को डेवलप कर पाता है। बर्टन्स व्यू। अगर हम बर्टन्स व्यू को देखें तो टीचिंग इंक्लूड करता है लर्निंग को स्टिमुलेट करना, लर्निंग के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करना, सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना और लर्निंग के लिए एनकरेजमेंट को भी प्रोवाइड करना। स्मिथ्स व्यू। B.O. स्मिथ की बात माने तो टीचिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वो एक्शंस लिए जाते हैं जिससे लर्निंग को प्रोड्यूस किया जा सके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी व्यक्ति नॉलेज को गैदर कर रहा है उसके अंदर वो चेंज लाया जा सके जो कि डिज़ायर्ड है। व्यक्ति के बिहेवियर को, व्यक्ति के कंडक्ट को शेप करना भी टीचिंग का ही एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। टीचिंग का एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है नॉलेज को एक्वायर करना, स्टूडेंट्स की लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, स्टूडेंट्स में बिलीफ को फॉर्म करना और सोसाइटी को ऐसे मेंबर्स प्रोवाइड करना जो कि सोशल हैं और एफिशिएंट हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग एक सिस्टम ऑफ एक्शंस है। टीचिंग अलग अलग फॉर्म्स ले सकता है, ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग एक ही तरह से प्रोवाइड की जाए। जो भी फिज़िकल और सोशल कंडीशंस मौजूद हैं उसमें किस तरह से किसी कंटेंट को डिलीवर किया जाता है और जो व्यक्ति लिसनर है या फिर जो व्यक्ति स्टूडेंट है उसका क्या बिहेवियर है, इन सारी चीज़ों को टीचिंग कवर करता है। टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। टीचिंग एक ऐसी प्रोफेशनल एक्टिविटी है जिसके अंदर टीचर और स्टूडेंट इन्वॉल्व रहते हैं और यहाँ पर मेन व्यू यही रखा जाता है कि जो स्टूडेंट है उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट किया जा सके। टीचिंग इज़ सब्जेक्टेड टू एनालिसिस एंड असेसमेंट। जिस तरह से टीचिंग को डिलीवर किया जाता है उस तरीके को एनालाइज़ किया जा सकता है और असेस किया जा सकता है। जब उस तरीके को एनालाइज़ और असेस किया जाता है तो फीडबैक प्राप्त होता है और इसी फीडबैक के द्वारा टीचिंग को फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हाईली डोमिनेट किया जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा। वो ही व्यक्ति एक अच्छा टीचर बन सकता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। टीचिंग एक स्पेशलाइज्ड टास्क है। टीचिंग एक ऐसा टास्क है जिसके अंदर पहले ही निर्धारित कर लिया जाता है कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। उन ऑब्जेक्टिव्स तक ही पहुंचने को टीचिंग कहते हैं। टीचिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स। टीचिंग एक ऐसी टर्म है जो कि सिर्फ उसकी मीनिंग तक ही सीमित नहीं है। ये इंक्लूड करती है टर्म्स को जैसे कि कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्राइनेशन को।
ये सभी तरीके टीचिंग का एक पार्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये टीचिंग के सिनोनिमस हैं, पर इन सभी चीज़ों से मिलकर टीचिंग को फ्रेम किया जाता है। ये अलग अलग मोड्स हैं जिनके द्वारा टीचिंग को डिलीवर किया जा सकता है। लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के लेवल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। मेमोरी लेवल, थॉटलेस टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, थॉटफुल टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, अपर थॉटफुल लेवल। मेमोरी लेवल में सिर्फ स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है और जो बातें उन्हें बताई जाती हैं वो उन्हें मेमोराइज़ करवा दी जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो बातें स्टूडेंट्स को सिखाई गई हैं, जो उन्हें मेमोराइज़ की गई हैं, अब वो स्टूडेंट उन बातों को समझने भी लग गया है। इस लेवल में स्टूडेंट्स को चीज़ें रटवाई नहीं जाती हैं, बल्कि उन्हें अंडरस्टैंड करवाई जाती हैं, उन्हें समझाई जाती हैं, और इस लेवल पर आकर जो स्टूडेंट है वो बातों को समझने लग जाता है। रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो बातें स्टूडेंट ने मेमोराइज़ की है, अंडरस्टैंड की है, अब वो स्टूडेंट इस लेवल पे आ गया है कि वो उन लर्निंग्स को यूटिलाइज़ कर सकता है और उन सारे लर्निंग्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है। इन तीनों ही लेवल को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। छोटी क्लासेस में बच्चों को कुछ टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, उन्हें कुछ पोम्स याद करवाई जाती हैं। उनमें से बहुत सारे बच्चों को उसका मीनिंग नहीं पता होता है, पर वो उसे सिर्फ याद कर लेते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये मेमोरी लेवल टीचिंग है। उससे थोड़ी बड़ी क्लासेस में बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि ना सिर्फ वो चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकें, पर साथ ही साथ वो समझ भी पाएँ कि वो क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद हायर क्लासेस में स्टूडेंट्स को ये बात सिखाई जाती है कि जो नॉलेज उन्होंने एक्वायर किया है उस नॉलेज को वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग प्रोसेस में आवश्यकता होती है 3 वेरिएबल्स की: डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर स्टूडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर टीचर होता है, और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं कंटेंट ऑफ टीचिंग को, मेथड्स को, टेक्निक्स को, टैक्टिक्स को, स्ट्रेटजीज़ को, टीचिंग मटेरियल को और टीचिंग एनवायरनमेंट को। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग की वो ये है कि तीनों ही वेरिएबल्स मौजूद होने चाहिए। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए टीचिंग में, स्टूडेंट्स को एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिससे वो नॉलेज को इजीली ग्रैस्प कर सकें। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप सही होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी टीचर्स से अपनी डाउट क्लियर करने में हिचकिचाएं नहीं। स्टूडेंट को क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है टीचिंग की। टीचर यहाँ पर डिवोटेड होना चाहिए, उसे अपना 100% देना चाहिए टीचिंग में। साथ ही साथ जो स्टूडेंट है वो भी इंटरेस्टेड होना चाहिए लर्निंग में और उसे भी अपनी डिवोशन शो करनी चाहिए।